And now let's bring you our biggest story of the hour this morning. Delhi is gasping under the toxic air, and the government has now taken strict emergency measures to combat the worsening air pollution. Starting today, the Delhi government has mandated all the private and government institutions to ensure 50% of their workforce work from home or face penalties. This comes under the GRAP 3 and 4 emergency plans to curb the rising pollution levels. Labour Minister Kapil Mishra announced that registered construction workers affected by halted activities will receive 10,000 rupee in compensation. Essential services like hospitals, fire departments and pollution control agencies are exempted from these rules. दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार रोज नए कदम उठा रही है। अब श्रम विभाग ने तय किया है कि कल से तमाम दिल्ली के दफ्तर हैं, चाहे प्राइवेट हैं या सरकारी, वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ काम करेंगे। आगे डिटेल में बता रहे हैं श्रम मंत्री कपिल मिश्रा जी, क्या कुछ आपने निर्देश दिए हैं? देखिए, दो बड़े निर्णय आज दिल्ली सरकार ने किए हैं, श्रम विभाग ने किए हैं, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर किए गए हैं। पहला निर्णय जो ग्रैप 3 लगा था, ग्रैप 3 के दौरान क्योंकि कंस्ट्रक्शन के सारे काम बंद हो गए थे, तो जो हमारे मजदूर बहनें और मजदूर भाई हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इसका बोझ पड़ा था। उनको राहत देने के लिए निर्णय लिया गया है। दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खाते में डायरेक्ट 10,000 रुपये एक सहायता राशि के तौर पर ग्रैप 3 का जो नुकसान हुआ है उसके सहायता के तौर पर दिल्ली सरकार के द्वारा भेजे जाएंगे। हमने रजिस्ट्रेशन और एग्रेसिवली शुरू किया है, वेरिफिकेशन लगातार जारी है। और भी सभी जो निर्माण मजदूर हैं उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। और ग्रैप 4 में भी जो कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, ग्रैप 4 के लिए भी हम एक सहायता राशि दिल्ली के सभी जो निर्माण मजदूर हैं, बहन और भाई, उनके खातों में भेजेंगे। ये एक बड़ा निर्णय है। और दूसरा जो निर्णय लिया गया है वो है वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी करने का। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों को हम लोगों ने ये डायरेक्शन जारी किया है कि आप कल से मैक्सिमम जो फिजिकल अटेंडेंस है आपके दफ्तरों में वो केवल 50% होनी चाहिए। बाकी 50% लोगों से आप वर्क फ्रॉम होम के तहत काम कराएं, कार पूलिंग करें। इसके अलावा ऑफिस के टाइम को डिवाइड करें, अलग अलग टाइम में, एक ही टाइम पे सब लोगों का आना और जाना ये भी आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ डायरेक्शन अभी लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गए हैं। मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम एक बड़ा निर्णय है और इसको हम लोग लागू कराएंगे। साथ में इसमें हम लोग अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 15 और 16 के तहत हम इसमें जुर्माने का भी प्रावधान हमने इसमें रखा है। Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa warned that pollution levels are expected to remain severe throughout next week. He stressed that only short-term steps are in place for now, including a carpooling system, audits of old PUCC centres, denying fuel to vehicles without certificates and integrated traffic signal management. देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त आबो हवा बेहद खराब स्थिति में है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार नए तरीके अपना रही है कि इसको काबू किया जाए, कम किया जाए। अब क्या कदम उठाए गए हैं, उसके लिए दिल्ली के प्रधानमंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ हैं। सर, कुछ कड़े कदमों का आपने ऐलान किया है, क्या है और ज़मीन पर कैसे उतारेंगे इनको? देखिए, कल से मैं दिल्ली के लोगों को फिर से आग्रह कर दूं कि आप अपने PUCC सर्टिफिकेट लें। पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है। नहीं होगा तो जब तक आप अपना सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तब तक आपको पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। आपके ऊपर जो जुर्माना है वो तो होता ही है, लेकिन आपको इसलिए दिल्ली के लिए साफ हवा के लिए आपको अपनी गाड़ी को PUCC कंप्लाइंट करना होगा। दूसरा, दिल्ली से बाहर से जो ट्रक आते हैं जिनके अंदर बदरपुर रेता आता है उसको बैन किया गया कम्प्लीटली। दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन बैन है। ऐसे बदरपुर रेता से जो उड़ता है उसके कारण डस्ट मिटिगेशन पे कमी आती है और इसको मिटिगेशन करना जरूरी है, इसलिए डस्ट ना उड़े तो उनको भी बैन किया गया। तीसरा, भारत स्टेज 6 की जो गाड़ियाँ हैं जो भारत स्टेज 6 की कंप्लाइंस करती हैं, केवल जब तक हमारा ग्रैप लगा वही गाड़ियां दिल्ली में आ पाएंगी। जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं वो दिल्ली में अलाउड नहीं होंगे, दिल्ली से बाहर के व्हीकल। सो मैं फिर से कह दूं, दिल्ली से बाहर से आने वाली गाड़ियां, पोल्यूटिंग गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। आपको मिनिमम भारत स्टेज 6 कंप्लाइंट व्हीकल ही दिल्ली में लाने होंगे जब तक हमारा ग्रैप लगा हुआ है। Sirsa also accused the previous government of neglecting pollution hotspots, claiming his administration has identified 62 hotspots and plans to map 100 more using Google Maps. मुझे बहुत खेद के साथ आज कहना पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी जो 10 साल की बर्बादी जिनकी हम झेल रहे हैं, जिनका हर दिन पोल्यूशन आज के साल के मुकाबले ज्यादा रहता रहा, जो मैंने अभी भी आंकड़े बताए कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, ये पिछले आंकड़ों से देखकर बताया। हमारे समय पे ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम यत्नशील हैं।
लेकिन वो जानबूझकर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह जगह आग लगा रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके की बढ़ जाए। वो दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं कर रहे। इतनी गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मत ऐसा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूं, केजरीवाल जी, इतना कुछ दिया है दिल्ली ने आपको। 10 साल आपने दिल्ली की सत्ता को दिल्ली के लोगों के कारण यहां पर रही है, आज आप ऐसे काम कर रहे हैं। भारत के नक्शे में एक बिंदु बराबर दिखने वाली दिल्ली, उसमें 3 करोड़ के लगभग जब लोग रहते हैं, लाखों व्हीकल जब सड़कों पे चलते हैं, तब वो जो धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो रोकता है दिल्ली की सांसें। आज यदि मेट्रो जैसा ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास है, तो वो एक बहुत बड़ी क्रांति है पर्यावरण को बचाने के लिए, दिल्ली को बेहतर और हरा भरा रखने के लिए। आज बिना मेट्रो, माइनस मेट्रो अगर हम सोचें तो हम दिल्ली को इमेजिन नहीं कर सकते। और ये हम सबका दायित्व है। यदि हम चाहते हैं कि दिल्ली ब्रीदेबल रहे, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करना ही होगा। हम अपनी सुविधाओं के लिए इस पूरे शहर को दिक्कत में डालते हैं और फिर खुद ही परेशान करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम होगा। Meanwhile, the Apex Court has slammed the authorities, calling current measures a quote-unquote total failure and a warning that temporary steps will not solve the crisis. The Supreme Court also asked toll collection at all 9 Delhi NCR plazas to be suspended to ease pollution and ended protection for BS3 and older vehicles, allowing action against end-of-life diesel and petrol vehicles. For citizens, the reality is stark. Children and the elderly are at risk while politicians argue over responsibility. Delhi continues to wait and breathe toxic air. Today, the matter will also be discussed in the Lok Sabha as authorities continue with emergency measures to tackle the pollution crisis.